तो अब एक उस नाम की महिमा बताते हुए एक छोटी सी कहानी आपको मैं सुनाने जा रही हूँ, शास्त्रों में जो लिखी है। एक बार क्या होता है, फिर एक ब्राह्मण होता है, वो बहुत ही गरीब होता है। गरीब होने की वजह से वो एक दिन सोचता है कि मैं भगवान शिव की आराधना करूंगा और भगवान शिव से जो सबसे कीमती है वो मांग लूंगा। तो भगवान शिव तो आशुतोष हैं, बहुत जल्दी ही अपने भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। तो जब वो बहुत 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 तपस्या करता है, तपस्या के बाद जब भगवान शिव प्रकट होते हैं तो वो मांगता है भगवान से कि जो भी सबसे कीमती चीज़ है आप मुझे वो दे दीजिए। तो भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, तुमने मुझे प्रसन्न किया है तो तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन तुम्हें ये कीमती चीज़ लेने के लिए जाना पड़ेगा सनातन गोस्वामी के पास। सनातन गोस्वामी हमारे जो षड गोस्वामी हैं उनमें से एक है, जिनको चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा दिया हमारे संप्रदाय में। तो बहुत ही शुद्ध आचार्य, शुद्ध भक्त हैं भगवान के। तो उन्होंने, भगवान शिव ने बोला कि आपको सनातन गोस्वामी जी के पास जाना पड़ेगा और वहां जाके आप उनसे बोलिए कि शिव जी ने आपको भेजा है, मेरे रेफरेंस से आप जाएंगे तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। उनको बोलना मोस्ट वैल्यूएबल जो जेम है आपके पास, जो सबसे कीमती चीज़ है वो मुझे दे दो। तो वो कहता ठीक है, अब तो मेरे पास रेफरेंस है शिव जी का। तो वो चले जाते हैं सनातन गोस्वामी के पास। अब सनातन गोस्वामी अपना नाम जप कर रहे होते हैं। जब वो जाते हैं सनातन गोस्वामी से पूछते हैं कि सनातन गोस्वामी जी, मुझे शिवजी भगवान ने भेजा है और बोला है कि जो भी आपके पास सबसे मोस्ट वैल्यूएबल है आप मुझे दे दीजिए। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं नाम जप करते करते, हाँ वो पीछे वो जो डस्टबिन है, जो गार्बेज है, जो कचरे का डब्बा है, वहां पे एक टच स्टोन पड़ा है, एक कीमती मणि पड़ा है, वो आप ले जाओ। तो वो सोचता है पहले तो कि ये कीमती मणि है तो ये इन्होंने कचरे के डब्बे में क्यों डाला है। बट वो सोचता है ठीक है, मुझे उससे क्या, मेरे को तो चाहिए, ये तो संत आदमी है, इनको क्या पता उसकी कोई कीमत नहीं हो पता। तो ये उधर डाल चले जाते हैं, कचरे के डब्बे से वो टच स्टोन निकालते हैं। टच स्टोन मतलब जिस भी चीज़ को टच करेंगे वो सोने में बदल जाएगा। तो वो खुश हो जाता है, ब्राह्मण बोलता है वाह मेरे को कितनी कीमती चीज़ मिली। और वो चलने लगता है प्रणाम करके। चलते चलते, क्योंकि वो ब्राह्मण होता है, वो समझदार होता है, सो ही स्टार्टेड थिंकिंग दैट कि अगर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है, कीमती है, तो ये गार्बेज में क्यों डाला हुआ था, कचरे के डब्बे में क्यों डाला हुआ था। जरूर सनातन गोस्वामी के पास कोई ऐसी चीज है जो इससे भी ज्यादा कीमती है, जो उन्होंने अपने पास रखी है। आप खुद सोचिए, कोई चीज आपके लिए कीमती हो तो वो आप कचरे के डब्बे में थोड़ी डालेंगे, अपने पास रखेंगे। तो वो चीज उन्होंने अपने पास रखी और मुझे ये इन्होंने ये दे दिया मणि। तो वो ब्राह्मण वापस जाता है। वापस जाके सनातन गोस्वामी जी के पास बोलते हैं कि आपने मेरे से कुछ छुपाया है, आपके पास इससे भी कीमती कुछ है, आपने वो मुझे नहीं दिया है और आपने मुझे ये मणि दिया है, तो मुझे वो चीज़ चाहिए। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं मैं आपको दे सकता हूं, बट आपको ये मणि फेंक के आना पड़ेगा पानी में। तो अब जब इमेजिन करिए आपके पास कुछ एक ऐसा है जो कहीं भी हाथ लगाओ, आप उसको टच करो वो सोने में बदल जाएगा, एक टच स्टोन, एक मणि। उसको अगर कोई संत बोल रहे हैं कि उसको फेंक के आओ और मैं इससे कीमती चीज आपको दूंगा, तो आपके मन में एक डाउट होगा कि ये फेंकने के बाद मुझे नहीं मिला तो, और कुछ और कीमती जो हुआ जो मेरे लिए कीमती नहीं हुआ तो, है ना। तो बहुत सी कंफ्यूजन होगी, तो शायद हम वो डिसीजन लेने में गड़बड़ करेंगे। लेकिन वो जो ब्राह्मण थे वो समझदार थे, उन्होंने वो फेंका टच स्टोन और वो वापस आए और उन्होंने सनातन गोस्वामी जी से प्रणाम किया और उनको पूछा कि हाँ अब क्या कीमती चीज़ है आप मुझे बताओ। तो सनातन गोस्वामी ने उनको हरे कृष्ण महामंत्र की माला प्रदान कर दी। आप इमेजिन करिए, ये है पावर ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र, कि जो टच स्टोन है वो गार्बेज में डाला है, कचरे में फेंका हुआ है, और हरे कृष्णा महामंत्र का जप इतना ज्यादा वैल्यूबल और पावरफुल है कि उस भक्त को जो जप कर रहा है उसको उस टच स्टोन की भी कोई वैल्यू नहीं है उस हरे कृष्ण महामंत्र के सामने। वो सुकून, वो शांति, वो सेटिस्फैक्शन, वो पीस जो सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र जप करके उस ब्राह्मण को मिल रहा है, वो उस टच स्टोन की उसके सामने कोई कंपैरिजन नहीं है। वो जब ब्राह्मणा को मिला वो समझा और उसने एक्सेप्ट किया हरे कृष्ण महामंत्र को, और लाइफ लॉन्ग फिर उसने भगवान का नाम का जप किया। तो ये सत्य सत्य कहानी आपको मैं बता रही हूँ भगवान शास्त्रों के अकॉर्डिंग। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, कहने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है अगर आपको कोई टच स्टोन मिले तो आप उसको फेंके मत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ सिर्फ वैल्यू बताया जा रहा है कि हरे कृष्ण महामंत्र की वैल्यू किसी भी कीमती से कीमती चीज से भी ऊपर है इस जगत में।